हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का सेकंड सब टेंस। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, जिससे हमें आसानी होती है आइडेंटिफाई करने में। टेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मूला है जो हम जानेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक तो सब्जेक्ट है, उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन डायरेक्टली बी खुद नहीं होगा सेंटेंस में। इसका पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होगा वाज या वर। इसका पहला फॉर्म हमने यूज़ किया है प्रेजेंट में, जैसे इज़, एम, आर। कंटिन्यूअस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ किया है बी का पहला फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होता है बी का सेकंड फॉर्म। और कंटिन्यूअस जो भी है वहाँ हम यूज़ करते हैं इंग फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब एग्जाम्पल में देखेंगे हम, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। तो यहाँ पर एक तो हमने हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ किया है और फिर मैन वर्ब को इंग ऐड किया है। ईट फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ऐड हुआ है इंग, ये बन गया है फोर्थ फॉर्म यानी इंग फॉर्म। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था यहाँ पर निशानी है पास्ट की, हिंदी में या उर्दू में। तो इंग्लिश में पास्ट की निशानी क्या है, वाज या वर। अगर इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ कंपेयर करेंगे तो वाज की जगह हम देखेंगे एम, बी का पहला फॉर्म। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे, वर की जगह आएगा आर। वी आर गोइंग टू स्कूल यानी हम स्कूल जा रहे हैं। यू वर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसका भी जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं वहाँ वर की जगह बी का पहला फॉर्म है यानी आर। शी वॉज क्वेश्चनिंग मी, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा शी इज़ क्वेश्चनिंग मी। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, यहाँ पर भी हम इज़ की जगह देखेंगे प्रेजेंट में, इज़ वाज की जगह ही इज़ ड्राइविंग अ कार। तो यह है इसका स्ट्रक्चर, सिंपल। एक तो हमें याद रखना है बी का सेकंड फॉर्म वाज या वर, और फिर इंग फॉर्म। अब देखना है बी का जो बी के दो फॉर्म्स हैं, एक तो वाज है और एक वर है। तो कहाँ पे हमें वाज यूज़ करना है और कहाँ पे हमें वर यूज़ करना है। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जहाँ जिन सब्जेक्ट्स के साथ हमने वाज यूज़ किया था उनके साथ यहाँ पे जिनके साथ हमने इज़ यूज़ किया था प्रेजेंट में, तो यहाँ पर उन सब्जेक्ट्स के साथ वाज यूज़ करना है। लाइक यहाँ तो एक आएगा थर्ड पर्सन जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ही, शी, इट और एनीबडीज़ नेम, किसी का नाम सिंगुलर में, तो हम लिखते हैं वाज उनके साथ। ही वाज, शी वाज, इट वाज, रहीम वाज। और आई यहाँ पर जो है वो भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई के साथ भी हम यूज़ करते हैं वाज। आई, ही, शी, इट एंड एनीबडीज़ नेम, इनके साथ आएगा वाज। जो फिर रह गए वहाँ पे बाकी प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक यू, वी, दे, ये तो हो गए प्रोनाउंस। और जो प्लूरल नाउन्स है लाइक बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है, बर्ड्स, टीचर्स, जो भी प्लूरल में नाउन्स आएंगे या प्रोनाउन्स आएंगे उनके साथ हमें यूज़ करना है बी का प्लूरल फॉर्म सेकंड फॉर्म यानी वर। बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, गर्ल्स वर सिंगिंग इन द पार्टी, द टीचर्स वर डिस्कसिंग द मैटर। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस हमें बनाना है। फॉर्मूला याद रखना है, एक तो इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब बी का पास्ट फॉर्म यानी वाज या वर, और फिर यूज़ करना है हमें इंग फॉर्म। अब देखते हैं कैसे पास्ट कंटिन्यूअस को हम, ये तो थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अगर हमें एफर्मेटिव से नेगेटिव में जाना होगा तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। सिंपल एक वर्ड ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, नॉट, जिससे ये एफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। देखते हैं एग्जांपल्स में कैसे करेंगे हम। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। आई वाजन ईटिंग फूड, तो यहाँ पर बेसिकली अगर इसका नॉर्मल देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस वो है वाज, सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है वाज। आई वाज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। तो वाज के साथ यहाँ पर ऐड हुआ है नेगेटिव वर्ड, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं वाजंट।
was not या wasn't. I wasn't eating food. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस को कंपेयर करेंगे इसके साथ, wasn't के साथ वहाँ होगा and, AIN apostrophe T, यानी I am not and I ain't eating food. या किसी जगह ये भी होता है शॉर्टकट में aren't I के साथ भी दिया गया होता है. तो we weren't going to school, इसका मतलब है we were not going to school, हम स्कूल नहीं जा रहे थे. ये नेगेटिव में है, इसमें इनकार है, नेगेटिव वर्ड यानी नॉट यूज़ हुआ है. प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव होगा, वहाँ वर की जगह आर आएगा. वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल या वी आरंट गोइंग टू स्कूल. यू वर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव में आएगा. यू आर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ. ही वॉज नॉट एक्यूजिंग यू, शी वॉज नॉट डिफेंडिंग मी. तो इस तरह से हम एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के साथ ऐड करेंगे नॉट, तो हमें पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव स्टेटमेंट मिलेगा. अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है बी वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी वाज और वर. जब क्वेश्चन हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं ये हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर से हमें इंट्रोड्यूस करना है सेंटेंस. एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे. यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो है वर यू लिसनिंग टू म्यूज़िक, अगर इसको हम रिवर्ट करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में तो सेंटेंस आएगा इस तरह से. पहले यू लिखेंगे हम, फिर आएगा वर. यू वर लिसनिंग टू म्यूज़िक, आप म्यूज़िक संगीत सुन रहे थे. यू वर लिसनिंग टू म्यूज़िक एफर्मेटिव सेंटेंस है. जब इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह लेता है वर्ब और वर्ब की जगह लेता है सब्जेक्ट. यू वर से बन गया वर यू लिसनिंग टू म्यूज़िक, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क. इसी तरह से आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड एफर्मेटिव सेंटेंस है. इसका क्वेश्चन कैसे बनाया, हमने हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे लाया सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट को यूज़ किया हमने बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में. तो हमने जो सेंटेंस, हमको जो सेंटेंस यहाँ पे मिला वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन. लेकिन ये क्वेश्चंस जो है जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस कहलाते हैं, येस नो टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि इनका आंसर आता है येस और नो. येस नो टाइप क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं एक हेल्पिंग वर्ब से. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो येस नो टाइप क्वेश्चन था, इज़ ही गोइंग टू स्कूल, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, आर वी लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो ये हो गए येस नो टाइप क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के येस नो टाइप क्वेश्चन है was he going to school, were they playing cricket. ठीक है, तो इनका आंसर आता है yes और no. अब अगर हमें WH क्वेश्चन बनाना होगा पास्ट कंटिन्यूअस का, सिंपली was या were से हम प्लेस करेंगे WH वर्ड यानी what was he doing in the class, वो क्लास में क्या कर रहा था. अगर हम बोलेंगे was he doing in the class या was he making noise in the class, क्या वो क्लास में शोर मचा रहा था, आंसर होगा हाँ या ना. अगर हम बोलेंगे what was he doing in the class, वो क्लास में क्या कर रहा था, इसका आंसर आएगा डिटेल में, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी. दैट इज़ वाई the question that begins with the WH word is called as information question or WH question, while is the question that is introduced, that is started with a helping verb is called a yes no type question. इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, why was he crying, वो क्यों रो रहा था, वो क्यों रो रहा था, ये हो गया इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन क्योंकि आगे हमने वर्ड यूज़ किया है why. फिर उसके बाद लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब वाज. वाई वाज ही क्राइंग, वो क्यों रो रहा था. अगर इसका हम देखेंगे, अगर हम लिखेंगे वाज ही क्राइंग, क्या वो रो रहा था, वाज ही क्राइंग, तो ये हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन. लेकिन जब WH वर्ड ऐड करते हैं हम वाई वाज ही क्राइंग, तो ये बन गया WH क्वेश्चन यानी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन. इसी तरह से वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वाज या वर
ये भी WH वर्ड है, ये भी W से स्टार्ट होते हैं। नो डाउट दे स्टार्ट विद द लेटर W, लेकिन ये बेसिकली W वर्ड नहीं है। असल में ये वर्ड क्या है? बी। असल में वर्ड है बी। तो बी का पास्ट फॉर्म है वाज या वर। तो WH वर्ड जो है वो व्हाट, विच, वाई, व्हेन, हु, होम, वेयर, हाउ, ठीक है, वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स। ये जो वाज एंड वर है ये भी स्टार्ट होते हैं W से, लेकिन ये बी वर्ब से निकले हैं, बी के फॉर्म्स हैं, पास्ट फॉर्म्स है, इसलिए ये हमेशा जो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करेंगे वो होंगे सिर्फ यस नो टाइप क्वेश्चंस। वर, अगर ये लिखेंगे हम, इससे क्वेश्चन पूछेंगे वर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे, इसका आंसर आएगा यस और नो। अब अगर हम इसके आगे WH वर्ड लाएंगे, WHERE, वेयर वर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे थे, तो इसका हमें कुछ ना कुछ आंसर देना होगा, वेयर वर दे गोइंग। तो इस तरह से हम एक इंट्रागेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। कैसे? अगर यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर चेंज करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, तो यस नो टाइप क्वेश्चन आएगा। अगर WH क्वेश्चन हमें बनाना होगा, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन बनाना होगा, तो स्टार्ट हम करेंगे WH वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से, फिर उसके इमीडिएटली हम देंगे उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर, फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट और मैन वर्ब इंग फॉर्म में, तो बन जाएगा ये क्वेश्चन इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब अगर हमें बनाना होगा इंट्रागेटिव नेगेटिव, सिंपली इंट्रागेटिव नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाएंगे या हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाएंगे नॉट। एग्जाम्पल देंगे हम, वॉज आई ईटिंग फूड, ये हो गया सिंपल इंट्रागेटिव, इसमें सिर्फ सवाल है। अब अगर हमें सवाल भी होगा और उसमें इनकार भी होगा, वॉज आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा था, यह हो गया इंट्रागेटिव। अब अगर इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाना तो हम कहेंगे क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, तो लिखेंगे हम वॉज आई, फिर आई के बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐड करेंगे नॉट, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड। या तो इसको कंट्रैक्ट करके साथ में अगर लिखेंगे वॉज नॉट, तो फिर लिखेंगे हम वॉजेंट आई ईटिंग फूड, ठीक है, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड, वॉजेंट आई ईटिंग फूड। इस तरह से ये इंट्रागेटिव नेगेटिव मोड में चला गया। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की क्या यूजेस है, कहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ है किसी टाइम से पहले और किसी टाइम तक वो जारी था। एग्जाम्पल, एट 4 PM आई वॉज रीडिंग बुक, आई वॉज रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। तो ये किताब पढ़ना मैंने शुरू किया 4 बजे से पहले और 4 बजे तक ये जारी ही था। मीन्स एक एक्शन जो कि स्टार्ट हुआ है पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले और उस टाइम तक वो जारी था। एट 4 PM आई वॉज रीडिंग अ बुक, यानी 4 PM पे मैंने किताब पढ़ना फिनिश नहीं किया था, आई वॉज स्टिल रीडिंग द बुक। लेकिन ओब्वियसली ये जो काम है बुक रीडिंग का ये मैंने 4 बजे से पहले पहले किया है, तो दिस इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और एग्जाम्पल है यहाँ पे, What were you doing at 12:30 या 12:30? अब 12:30 बजे क्या कर रहे थे? अब इसका आंसर है We were having lunch at 12:30। अब एग्जैक्टली 12:30 से पहले हमने खाना शुरू किया था, खाना खाना, तो 12:30 तक वो काम जारी था, यानी 12:30 पे भी हम खाना खा रहे थे लेकिन शुरू किया था इससे पहले। जाना was still sitting in the classroom at 5 PM। जाना 5 बजे तक क्लास में ही बैठी रही थी, यानी 5 बजे से पहले से वो क्लास में बैठी थी और 5 बजे तक भी वो बैठी हुई थी। The children were having tea at 4:30 PM। 4:30 बजे बच्चे चाय पी रहे थे, यानी चाय पीना उन्होंने 4:30 से पहले शुरू किया था और 4:30 तक वो चाय ही पी रहे थे। तो पर्टिकुलर टाइम तक कोई काम जारी था पास्ट में, तो ये एक्शन हम रिवील करते हैं पास्ट
कंटिन्यूस से। द ट्रैफिक वाजंट मूविंग एट ऑल एट 8 AM। अब एक और यूज़ है पास्ट कंटिन्यूस का, जब हम दो फिनिश्ड एक्शंस पास्ट की कंपेयर करते हैं। पास्ट में दो काम हमने फिनिश किए हैं और उनको हम कंपेयर करते हैं। वो कैसे, एग्जाम्पल में हम इसको देखेंगे। When I arrived, the children were waiting for me। कल हमने जैसे सीरीज ऑफ एक्शन पास्ट सिंपल की यूजेज में पढ़ा था, जब हम पास्ट में सीरीज ऑफ एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, नरेट करते हैं, तो हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर भी एक से ज़्यादा काम हुए, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो हम उनको कंपेयर करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस कैसे यूज़ करते हैं। व्हेन आई अराइव्ड, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है। V2 अराइव्ड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अराइव, तो ये यहाँ पर V2 यूज़ हुआ है, पास्ट की एक फिनिश्ड एक्टिविटी। द चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर मी, बच्चे मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आई वॉज फॉलिंग asleep when I heard a noise downstairs। यहाँ पर भी पास्ट के दो काम कंपेयर किए गए हैं। एक को दिखाया गया है पास्ट सिंपल से, और दूसरा जो अभी जारी ही था वो पास्ट कंटिन्यूस में दिखाया गया है। वॉज इट रेनिंग व्हेन यू वेंट आउट, जब आप बाहर गए क्या तब भी बारिश हो रही थी। तो वेंट यहाँ पर गो का सेकंड फॉर्म है V2, ये पास्ट सिंपल है। वॉज इट रेनिंग पास्ट कंटिन्यूस है लेकिन इंट्रागेटिव है। कुलसुम वॉज मेकिंग अ फ़ोन कॉल व्हेन वी वेंट इनटू हर ऑफिस। कुलसुम फ़ोन मिला रही थी, किसी को कॉल कर रही थी जब हम उसके ऑफिस में दाखिल हुए। तो वी वेंट इनटू हर ऑफिस, ये वाला जो क्लॉज है सेंटेंस का पार्ट जो है, व्हेन वी वेंट इनटू हर ऑफिस, ये है पास्ट सिंपल, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। वेंट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ गो। कुलसुम वॉज मेकिंग अ फ़ोन कॉल, कुलसुम कॉल कर रही थी, फ़ोन मिला रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये तो थे पास्ट कंटिन्यूस के यूजेस। और जब हम आगे नरेशन पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक स्पीच को, तो वहाँ पर भी हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ देखेंगे। जब डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में ले जाना है। तो ये यूजेज था पास्ट कंटिन्यूस की। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बी फॉर्म का सेकंड फॉर्म, बी वर्ब का सेकंड फॉर्म वाज या वर, और फिर लगाना है इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से हमें पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी था। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियोस को, कमेंट और लाइक भी करें, ताकि आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।